Hello, dear students. Welcome to your SST class again. We are meeting after a long time. I am again with a video for class 6th SST. We have to finish up a chapter which we have already started in our previous two videos. The name of the chapter is What, Where, How, and When. So today we will be finally winding up this chapter with the explanation. In previous two videos, I have tried my level best to make you clear about the ideas. इस चैप्टर के बारे में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। आई हैव ट्राइड कि आपको हिस्ट्री की फाइंडिंग्स के बारे में पता चले, वाई द थिंग्स आर बीइंग ट्रेस्ड आउट, फिगर्ड आउट। पहले के लोग क्या करते थे, कैसे करते थे, उनके बारे में कैसे पता चलता है, व्हाट आर द एविडेंसेस, हाउ वी कम टू नो, ओके, व्हाट आर द थिंग्स दैट मेक्स अस, दैट गिव्स अस एविडेंसेस कि पहले लोग किस तरह की लाइफ स्पेंड करते थे, कहाँ रहते थे, क्या उनकी ट्रेडिशंस थी, क्या उनकी हैबिट्स थी, क्या उनकी ऑक्यूपेशन थी। सो इन दिस प्रोसेस लेट्स कम टू द final explanation of this chapter, chapter number 1 of history. Myself Himanshu Vats, your assistant teacher. I will start with heading finding out about the past, one of the subheading of your chapter, कि कैसे historians, the people, how do they come to a conclusion कि आज से thousands years earlier, हजारों साल पहले क्या होता था, कैसे लोग रहते थे, किस तरह की लाइफ स्पेंड करते थे, क्या उनका ड्रेसिंग सेंस था, क्या उनकी ईटिंग हैबिट्स थी, किस तरह की उनमें आर्ट छिपी हुई थी, दैट वी विल स्टडी। ओके, सी द वी विल स्टार्ट विद द रिटन एविडेंसेस फर्स्ट। देखिए, इन टुडेज वर्ल्ड ऑल्सो व्हेन यू वांट टू स्टडी समथिंग न्यू, जब हम कोई नई चीज स्टडी करते हैं, वी टेक द हेल्प ऑफ बुक्स, द स्टेशनरी मटेरियल्स। एज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 6 हम लोग बुक स्टडी करते हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स की, एसएसटी, साइंस, मैथमेटिक्स। उसके लिए हमें बुक प्रोवाइड होती है, हम बुक को स्टडी करते हैं, रीड करते हैं, चैप्टर को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। सेम वे जो चीजें पहले हो चुकी हैं, देवर ऑल्सो बींग रिटन बाय द पीपल ऑफ दैट टाइम। उस समय के लोगों ने उन चीजों को लिखने की कोशिश की, लिखना स्टार्ट किया, वेयर दे स्टार्टेड राइटिंग इट ऑन द लीफ ऑफ पाम। पाम के लीफ पर लिखना स्टार्ट किया, यानी एक पत्ते पर लिखना स्टार्ट किया। दैट लीफ वर ऑफ बिर्च ट्री दैट वर फाउंड इन हिमालयाज। सिंस दे वर रिटन मैनुअली, वो मैनुअली लिखे जाते थे, आज की तरह मॉडर्न बुक्स की तरह टाइप्ड नहीं होते थे वो। दैट्स वाई दे वर कॉल्ड एज मैन्युस्क्रिप्ट, बिकॉज दे वर रिटन मैनुअली। सो मैन्युस्क्रिप्ट्स आर द डॉक्यूमेंट्स दैट वर रिटन इन hundreds and thousands years earlier on the leaf or maybe on clothes or different material, but not on paper. पेपर पर तो नहीं लिखे जाते थे क्योंकि तब तक पेपर का इन्वेंशन नहीं हुआ था, पेपर वॉज नॉट बीइंग इन्वेंटेड। ओके, अब ये जो मैन्युस्क्रिप्ट्स होती थी, व्हाट वर द टॉपिक्स, किस बारे में लिखा जाता था, वो भी हम देखेंगे। एंड हाउ दिस मैन्युस्क्रिप्ट्स वर प्रिजर्व्ड, ऐसा कैसे पॉसिबल हो गया कि जो मैन्युस्क्रिप्ट हजारों साल पहले लिखी गई वो आज भी अवेलेबल है। हाउ दे वर बीइंग केप्ट सेफ, दे वर केप्ट सेफ बिकॉज दीज वर प्रिजर्व्ड इन टेम्पल्स एंड बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज। इनको मोस्टली टेम्पल्स में और मोनेस्ट्रीज में रखा गया, जिस वजह से ये सेफ रही। इनका टॉपिक्स क्या होता था मैन्युस्क्रिप्ट्स का, देवर रिटन ऑन डिफरेंट सब्जेक्ट्स लाइक रिलीजियस, धार्मिक टॉपिक पर लिखी होती थी, अबाउट द लाइफ ऑफ किंग्स, बायोग्राफीज ऑफ किंग, ओके, उस समय के किंग्स क्या करते थे, अबाउट द मेडिसिन एंड अबाउट द साइंस। ओके, ये इन तीन चार चीजों पर बेसिकली ये मैन्युस्क्रिप्ट्स ओरिएंटेड होती थी। उसके अलावा देवर ऑल्सो पोएम्स एंड प्लेज एंड एपिक्स ऑल्सो, लाइक महाभारत। महाभारत इज वन ऑफ द greatest epics. Okay, so this is the crux. अच्छा, let me also make you clear the language which they used to write, किस language में लिखी होती थी। it was manuscripts were basically written in Sanskrit, Prakrit and Tamil languages. These were the main three languages, Sanskrit, Prakrit and Tamil languages. इन languages से manuscripts composed होती थी। तो this is the overall summary of the manuscripts. Okay, now coming to the next point। देखिए, डियर स्टूडेंट्स, मैन्युस्क्रिप्ट वाज अ लाइक अ बुकिश वर्जन ऑफ द एविडेंसेस, यानी एक ऐसी चीज जिसको आप क्लोज करके यू कैन टेक इट एनीवेयर, यू कैन कैरी इट इजिली। ओके, इट वाज लाइक अ डॉक्यूमेंट, प्रिजर्व डॉक्यूमेंट, जिसको राजा महाराजा लिखवाते थे या लिखते थे या लिखने के लिए बोलते थे, उनको कहीं सेफ जगह पर प्रिजर्व कर देते थे। नाउ कमिंग अबाउट द
कॉमन पीपल। अब सपोज कीजिए, सपोज अ किंग वांट्स टू मेक एन इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट इन हिज किंगडम। अगर किसी राजा को एक जरूरी अनाउंसमेंट या कोई ऐसी चीज अपने लोगों को बतानी है, टू टू हिज सिटीजन्स, हिज और हर सिटीजन्स, सो व्हाट विल ही डू? और वो इंफॉर्मेशन उसको लगभग परमानेंटली शेयर करनी है, जिससे कि वो लोग हमेशा याद रखें कि किंग ने क्या ऑर्डर दिया है, या किंग अपने बारे में कुछ बताना चाहता है, कोई अच्छी चीज, उन्होंने कोई बैटल विन किया या कोई भी ऐसी चीज। तो व्हाट द किंग विल डू इज, किंग और क्वीन विल डू इज, ही विल ऑर्डर हिज क्राफ्ट्समैन। वो अपने जो उसके आर्टिस्ट्स हैं, क्राफ्ट्समैन हैं, उनको ऑर्डर देंगे कि किंगडम में कहीं पर ऐसी प्लेस पे जाके, किसी वॉल पे या किसी स्टोन पे, हैमर और चिसल की हेल्प से एनग्रेव कर दे उस पर, इस तरह से कि वो कभी भी हटाया ना जा सके। मीन्स इंस्क्रिप्टिंग ऑन अ वॉल ऑन अ हार्ड सरफेस, यानी किसी वॉल या स्टोन जैसी चीज पर हैमर और चिसल की मदद से एनग्रेव कर देना। ओके, उस चीज को इस तरह से परमानेंट कर देना कि वो कभी हट ही ना पाए, इट कैन नेवर बी इरेज्ड। Okay, this was the method that was being used by the kings and queen, and also the common people used to do it for their own writings. अगर कोई कॉमन आदमी अपने बारे में कुछ लिखना चाहता है या कुछ ऐसी चीज रिमार्केबल मेमोरी करना चाहता है, then also the common people use these hard stones. So there is a small comparison between manuscript and inscription. Manuscript again it was a bookish document, और इंस्क्रिप्शन एक लैंडमार्क की तरह होते थे। ठीक है, कहीं किसी ओपन प्लेस पे, किसी बड़े स्टोन पे, किसी मेटल सरफेस पे उसको हैमर और चिसल की या अदर टूल्स की मदद से उसको एनग्रेव्ड कर देते थे, दैट कांट बी रब्ड आउट। ओके, लेट्स सी अदर थिंग्स। हाउ डू वी कम टू नो अबाउट दिस एंग्रेवमेंट्स एंड दिस मैन्युस्क्रिप्ट्स? इन सब चीजों के बारे में हमें नॉलेज कौन प्रोवाइड करता था? द पर्सन हु यूज्ड टू स्टडी दिस पास्ट एंड हु कीप ऑन सर्चिंग दिस टाइप ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट्स एंड दिस इंस्क्रिप्शन, दीज पीपल वर कॉल्ड एज आर्कियोलॉजिस्ट। उनको क्या बोलते थे हम? आर्कियोलॉजिस्ट। तो आर्कियोलॉजिस्ट आर द पीपल हु यूज्ड टू स्टडी द पास्ट, द हिस्ट्री ऑफ अ पास्ट टाइम। कैसे? व्हाट वर द मेथड्स? दे यूज्ड टू ऑब्जर्व द पेंटिंग्स, बिल्डिंग्स एंड स्कल्पचर्स। स्कल्पचर्स मतलब कहीं पर उनको ऐसी चीज मिली जो टूटी फूटी है, द ब्रोकन बिल्डिंग और एनी स्टोन और एनी सच थिंग, दे यूज टू फिगर इट आउट कि हु हैज मेड दिस, इन विच ईयर इट वाज बीइंग मेड, और ये किस लैंग्वेज में लिखी हुई है। सो आर्कियोलॉजिस्ट यूज टू डू ऑल दीज थिंग्स। उनके मेथड्स क्या होते थे? व्हाट वर द मेथड्स ऑफ आर्कियोलॉजिस्ट? दे यूज टू explore and excavate. Explore मतलब they used to roam here and there, they used to move from one place to another, keep on searching, पुरानी चीजों को ढूंढते रहते थे। excavate मतलब they used to dig it out, वो नीचे से from the soil, from the mud, they dig it out the evidences, वो ढूंढते रहते थे कोई ऐसी चीज मिल जाए जो ओल्डर टाइम के लोग यूज करते थे, और उससे उन्हें पास्ट का पता चले उन लोगों के कि वो कैसे अपनी लाइफ स्पेंड करते थे। ओके, अब नीचे से क्या मिल सकता है? व्हाट कैन बी फाउंड? See, what happened in older days was people, when someone dies in somebody's family, so along with the body of that person, some things were kept with that body. उसके साथ में उसका कुछ सामान भी रख दिया जाता था, जैसे उसके यूटेंसिल्स, ornaments, tools, weapons, इस तरह की चीजें। तो जाहिर सी बात है, जब वो चीजें अंदर जाएंगी, सोइल के अंदर जाएंगी, बरीड रहेंगी, एंड इफ somebody will dig it out after 100 years, 200 years, 300 years, मे बी इट्स पॉसिबल कि वो चीजें एज इट इज बाहर निकल आए। तो क्या क्या चीजें होती थी? टूल्स, वेपन्स, पोर्ट्स, पेन्स, ornaments एंड कोइंस, इस तरह की चीजें निकल के आती थी, जिससे पता चलता था कि अ, क्या पास्ट रहा होगा उस जगह का। ओके, वो चीजें किन चीजों से बनी होती थी? देवर मेड ऑफ हार्ड सब्सटेंस, ऑफ कोर्स, लाइक बोन, क्ले और मेटल। ओके, metal is a hard thing, so it will not decay after the time. Bone is also a hard thing. Clay, there is a chances that clay can get dissolved in the mud. So this was a brief uh, introduction about manuscripts, inscriptions and archaeologists. Be with the video, keep watching the video. You can turn your pages around in the book so that you can have better understanding of the topic. I will now move to next page. Keep watching the video and let us clear about the next heading. Okay, dear students, let's continue this heading. It's yet to be covered. There are some one or two paragraphs.
mentioned about this heading, finding out about the past. इस particular पेज में, इस phase में, we will try to figure out difference between two terms that I will let you know. Archaeologists कैसे past के बारे में पता करते थे? How do they know about past? They used to collect the bones of animals, fishes, and birds, all the living things. By seeing the bones, they used to calculate कि the men who used to live there, जो लोग वहाँ पहले रहते थे, they were vegetarian or non-vegetarian. The bones were of cattle or of large carnivorous animals. The were of which type of uh, means animal kingdom. See, if the bones are of largely like goats and sheeps, okay, that means कि ह्यूमन बीइंग उस समय भी केटल्स को और स्मॉल एनिमल्स को पेट करता था. अगर वो सारी की सारी बोन्स दे आर ऑफ बिग एनिमल्स लाइक एलिफेंट्स, लायंस, टाइगर्स, दैट मीन्स कि मे बी कि दीज एनिमल्स वर हंटेड डाउन बाय द ह्यूमन बीइंग, या human being was hunted down by the large animals. Both things can be possible. Okay, bones of fishes means isse what thing can be calculated, that a man was a fish eating person also. Okay, now coming to next term of this chapter, that is historians. Okay, see, as we are studying this entire chapter in SST, and that too it's a part of history. So now you will can see there are two terms. Archaeologist हमने already discuss कर लिया. अब आते हैं historians पे. What are historians actually, और historians का क्या अपना अलग से काम है? See, historians are the scholars who used to study the past. वो लोग पास्ट को स्टडी करते थे बुक्स के थ्रू, मैन्युस्क्रिप्ट्स के थ्रू, इंस्क्रिप्शंस के थ्रू और आर्कियोलॉजी के थ्रू. अब आप ये कहेंगे कि सर इन दोनों में डिफरेंस क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आर्कियोलॉजिस्ट एंड हिस्टोरियंस? हिस्टोरियंस वर द स्कॉलरली पीपल जो कहीं पर मे बी इन लाइब्रेरी या कहीं स्कूल में या कहीं लर्नेड जगह पे बैठ के, मे बी इन अ टेम्पल और समवेयर, वहां पे बुक्स के थ्रू पास्ट को जानने की कोशिश करते थे. आर्कियोलॉजिस्ट वर द प्रैक्टिकल पीपल जो एक पर्टिकुलर साइट को जाके एक्सप्लोर करते थे, नई चीजें खोज कर लाते थे, डिस्कवर करते थे. ओके, सो आर्कियोलॉजिस्ट इनडायरेक्टली प्रोवाइड अ स्टडी मटेरियल टू द हिस्टोरियंस. हिस्टोरियंस उसी चीज को स्टडी करते थे, रिफाइन करते थे जो आर्कियोलॉजिस्ट डिस्कवर करके लाते थे. ओके, सो इनडायरेक्टली इन अदर टर्म्स यू कैन से हिस्टोरियंस वर डिपेंडेंट ऑन आर्कियोलॉजिस्ट, और आर्कियोलॉजिस्ट की रिसर्चेस को एक्चुअल में सर्टिफाइड हिस्टोरियंस करते थे. अगर देखा जाए तो उसको स्टडी करके, रिफाइन करके कि वेदर दीज थिंग्स आर करेक्ट और नॉट, उसको अलग अलग तरीके से एनालाइज करके. ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट कि वी हैड वन पास्ट और मैनी, कि हमारा जो पास्ट है, हमारी जो हिस्ट्री है, वो वेदर इट इज अ सिंगल पास्ट, सब लोग का पास्ट एक ही जैसा है क्या, या देर आर different type of past. See, we have used this plural s for this term pasts. That means pasts were of course different of different people. देखिए, आज के समय में भी हर व्यक्ति का एक अपना पास्ट होता है जो जरूरी नहीं है कि उसकी फैमिली के मेंबर के पास्ट से भी मैच करता होगा. और ये तो बिल्कुल भी एश्योर्ड नहीं है कि पर्सन हु इज लिविंग इन दिस पार्ट ऑफ कंट्री, हिज पास्ट विल बी मैचिंग टू द पर्सन लिविंग इन द अनदर पार्ट ऑफ कंट्री. पास्ट सबके अपने अपने इंडिविजुअल होते हैं. हाँ, कॉमन उसमें कई चीजें कॉमन हो सकती हैं, देयर कैन बी कॉमन, बट एवरी इंडिविजुअल हैव इट्स ओन पास्ट. सो हियर ऑल्सो इफ यू टॉक अबाउट अ मास, अगर हम ग्रुप की बात करें तो कई किंग्स और क्वीन का पास्ट दूसरे किंग और क्वीन के पास से अलग होता था. कई कॉमन मैन का पास्ट और बाकी कॉमन मैन के पास्ट से अलग होता था. हाउ? बिकॉज कॉमन मैन यूज टू प्रैक्टिस डिफरेंट डिफरेंट ऑक्यूपेशंस. कुछ लोग क्राफ्ट्समैन थे, कुछ लोग सोल्जर्स थे, कुछ लोग आर्टिशंस थे, कुछ लोग वीवर्स थे. तो उनकी अपनी अपनी हिस्टोरिकल ऑक्यूपेशंस थी जिसको वो फॉलो करते थे. इस हिसाब से उनका पास्ट चेंज होता था. इसी तरह किंग्स और क्वींस का भी, कुछ किंग्स वैरियर्स थे, कुछ किंग्स वर स्कॉलर्स, सम ऑफ द किंग्स वर गुड आर्किटेक्चरल इंजीनियर्स, कुछ को बिल्डिंग्स बनवाना, बड़े बड़े फोर्ट्स बनवाना पसंद था. सम वर फाइटिंग क्लास किंग्स. सो एवरी किंग्स एंड क्वींस हैव डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ पास्ट. ओके, in this scenario, we will be continuing some more points. Let me add some more points to this heading, one past or many. Be with the video.
Let me put the heading again. One past to many. Okay, let's see. Let's continue. See, uh, some of the kings and queens. As you know, the one of the main occupation of kings and queen is to protect and defend their country. They used to win the battles, used to win the war, they used to lose the war also. कई बार वो लोग वॉर में जीत जाते थे, कई बार वो लोग वॉर में हार जाते थे. Okay, so this past, this manuscript, this inscription, they mostly tell about the glorified story of the kings and queens. ये जो पास्ट हम लोग को पता चलता है अलग अलग साइट से, मैन्युस्क्रिप्ट से, ये बेसिकली सोसाइटी के लीडर्स के बारे में होता है, ग्लोरीफाइड पीपल के बारे में होता है, द लेजेंड्स. ओके, जो मासस के किंग्स और क्वीन कहलाते थे. ओके, दैट पास्ट वाज बेसिकली रिवॉल्विंग अराउंड दिस किंग्स एंड क्वींस, उनके बैटल्स के बारे में, अबाउट देयर बैटल्स, देयर वॉर्स एंड देयर विक्ट्री, कि किस राजा ने किसको हराया, किस राजा ने किसको बैटल में फाइनली किल कर दिया, हु वाज द विनर एंड हु वाज द लूजर. अगर हम बात करें दिस पास्ट that we are studying, that historians has discovered, is very much far away from the life of common people. common people का past इसमें शायद ही included है. hardly common people get any place, common people get any place in this past because they hardly ever write about them. शायद ही कोई weaver या craftsman या फार्मर ऐसा कोई होगा जो अपने बारे में कुछ लिखेगा, तो हमें उनके बारे में पता भी नहीं चल पाता है. आवर हिस्टोरियंस आर नॉट एबल टू फिगर इट आउट कि व्हाट डिड द वीवर्स डू इन दोस टाइम, व्हाट डू द फार्मर्स डू, या हाउ डू दे डू, वो अपनी ऑक्यूपेशन को कैसे कंटिन्यू करते थे. ओके, सो दिस इज ऑल इन दिस पैराग्राफ. नाउ विल कम टू द लास्ट हेडिंग ऑफ योर चैप्टर, व्हाट डू डेट्स मीन. अब हम जरा डेट्स के बारे में डिस्कस कर लें, about the dates. What do dates mean? देखिए, history is all about remembering the dates. Okay, we have to remember many dates, when a particular king uh, was born, when a particular king was died, when he did won this battle, this and that. तो अगर हम बात करते हैं thousands of years ago की, we have divided our entire timeline into one important phase. Okay, that phase is related to Christianity. Christianity. The follower of Christianity was Jesus Christ. We have related many older terms with his birth. हम लोगों ने हिस्ट्री को दो पार्ट में क्लासिफाई कर दिया है. जो चीजें जीसस क्राइस्ट के बर्थ से पहले हुई हैं, दे आर टर्म्ड एज बिफोर क्राइस्ट, और यू कैन से बीसी. यानी अगर कोई भी हैपनिंग जीसस क्राइस्ट के बर्थ से 200 ईयर्स पहले हुई है, तो वी सिंपली राइट इट एज 200 बीसी. अगर कोई चीज जीसस क्राइस्ट के बर्थ से 500 ईयर्स पहले हुई है, वी राइट इट 500 बीसी. एंड वॉट एवर हैपेंड आफ्टर द birth of Jesus Christ, that has been written as AD also, Anno Domini. There are 2-3 abbreviations for it. CE also. Now this CE has two full forms: Christian era and current era. Current era, yeah, Christian era also. Okay. Let me make you clear. See, we are living in the year 2021. So year 2021 can be written as 2021 CE, current era. या if we go 1000 year back, okay, इसमें से हम 1000 year subtract करते हैं, then also we will write 1000 CE. But if we will subtract 2025 years from this today's date, what will it be written? It will be written near about 5 BC, 5 years before the birth of Christ.
सो दिस इज द वे जो हम अपने कैलेंडर्स को, अपनी पुरानी हैपनिंग्स को इजिली डिवाइड कर लेते हैं, क्योंकि एग्जैक्ट डेट हमें काफी चीजों की मालूम नहीं है। वी हैव जस्ट एन आइडिया कि ये चीज उससे पहले हुई होगी या ये चीज उससे बाद में हुई होगी। कई बार ऐसा हम लोग अपनी फैमिली की डेट्स रिमेंबर करने में भी यूज करते हैं कि जो हमारी फैमिली के एल्डरली पीपल हैं, जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, उनको कई बातें किसी के बर्थ से याद रहती हैं, या किसी के वो मैरिज से कनेक्ट करते हैं, या किसी की डेथ से कनेक्ट कर देते हैं कि ये सब चीजें उस पर्टिकुलर पर्सन के पैदा होने से पहले हुई थी या उस पर्सन के चले जाने के बाद हुई थी। ओके, तो सेम थिंग वी यूज अवर फॉर अवर हिस्ट्री ऑल्सो, रिमेम्बरिंग अवर हिस्ट्री। I hope now this chapter is pretty clear to you. Okay, and this is the third video. I am again telling you, I have already made previous two videos of this chapter, and this was the final topic to be covered today. Okay, if at all, if you feel any suggestion to give, आप मेरे comment box में you can write the suggestion. If you want more clarity on a particular topic, I will try to improve myself in the next video. Thank you so much for today. Stay safe at home and follow all the guidelines which your parents and the government of India and the state government is giving. Thank you. Jai Hind.